हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। आज हम इस क्लास में बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास भी हम जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसको आप लोग सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सिलेबस सबसे पहले समझते हैं हम। तो दो भागों में है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग और एक है डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग का पार्ट है वो आपको पार्ट 1 में मिलेगा और दूसरा पार्ट आपको डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ दूसरे वीडियो में मिलेगा। तो पहला पार्ट ये वीडियो का जिसमें हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। और दूसरे पार्ट में हम डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, राउल्स लॉ के बारे में, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है। किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, तो इसके सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना होगा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन सिंपली आपका मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही मिक्सचर बनाते हैं। तो किसी भी सिस्टम में किसी भी जो सॉल्यूशन है उसमें हमें कैसे बताएंगे हम कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो सिंपली जो लो अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा, वो आपका सॉल्यूट होगा और जो आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, इसमें चीनी आपका कम अमाउंट में होता है तो वो सॉल्यूट है और पानी आपका ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो सॉल्वेंट है। दूसरा एग्जांपल हम दें, जैसे आटा और पानी का मिश्रण। आटा गूंथते हैं घर में, तो आटे और पानी के मिश्रण में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो कम मात्रा में क्या है, पानी कम मात्रा में होता है तो वो सॉल्यूट हो गया और जो आटा ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट लिक्विड होगा ये हम देखकर नहीं बता सकते कि सॉल्वेंट है तो लिक्विड ही होगा तो भी सॉल्वेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कम मात्रा में होगा वो आपका सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। of solution when solute are completely dissolved in solvent and remain present at the level of molecular size। तो आपका ही सॉल्यूशन हो गया। अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देखेंगे, किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम बताएं कि कोई भी सॉल्वेंट है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि 100 ml सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें मैक्सिमम कितने ml सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसे उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी में बी डिफाइन एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट मे बी completely dissolved in a given solvent at a given temperature and pressure। तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी हो गई। आगे देखते हैं क्या है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। क्या है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन? मतलब इस सॉल्यूट के बारे में, जैसे सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कराते हैं तो कोई सॉल्यूट होता है जो सॉल्वेंट में डाला जाए और तुरंत गायब हो जाए, पूरा घुल जाए। कोई धीरे धीरे घुलता है, किसी को डिजॉल्व करना पड़ता है, उसको सेक करना पड़ता है। किसी सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डालते हैं तो हो सकता है उसे गर्म भी करना पड़े, ऐसे सिंपली वो डिजॉल्व नहीं होता। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। तो वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रेंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, पार्शली इनसॉल्युबल। तो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे इसको जो लिखा हुआ है लेस देन 1 पार्ट, ये क्या है? तो इसका मतलब है कि जैसे कोई भी सॉल्यूट का पार्टिकल जब किसी सॉल्वेंट में गया तो जो सॉल्वेंट है वो एक कैविटी बना लेती है। सॉल्वेंट के पार्टिकल एक कैविटी बना लेते हैं जिसमें जाके सॉल्यूट का पार्टिकल डिजॉल्व होता है। तो किसी भी सॉल्यूट का यदि 1 पार्टिकल है, उसको घोलने के लिए लेस देन 1 पार्ट या इससे भी कम या 1 पार्टिकल की आवश्यकता होती है सॉल्वेंट की, तो हम उसे बता सकते हैं कि वो वेरी सॉल्युबल है। जैसे फ्रीली सॉल्युबल की बात करें तो इसमें यदि सॉल्यूट का 1 पार्टिकल को घोलने के लिए सॉल्वेंट के 1 से 10 पार्टिकल की आवश्यकता हो तो उसे हम कह सकते हैं फ्रीली सॉल्युबल। इसी प्रकार से इसे कैटेगराइज किया गया है सॉल्युबल, स्प्रेंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल में 100 to 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल में 1000 to 10,000 पार्ट्स, पार्शली इनसॉल्युबल मतलब मोर देन 10,000 पार्ट, यानी कि ये एकदम इनसॉल्युबल है। यानी वाटर में हम बालू डालें तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, घुलने वाला ही नहीं है, तो ये पार्शली इनसॉल्युबल है। इस प्रकार से सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है। इसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन
कि सॉल्यूशन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, कि जैसे कोई सिस्टम है, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट जितना सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, यदि उतना ही सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वह सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यदि उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है तो वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और यदि सॉल्वेंट में सॉल्यूट उसकी सॉल्युबिलिटी से लोअर है यानी कि कम है तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द saturated solution. Supersaturated solution, a solution that contain more of the dissolved material than could be dissolved by the solvent under normal circumstance, यानी कि जो उस पर डिजॉल्व होता है मैक्सिमम उसकी सॉल्युबिलिटी है उससे भी ज़्यादा यदि उसमें प्रेजेंट होता है सॉल्यूट तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड कर दी और थोड़ा डिजॉल्व हो गया वो, अब लेकिन इसके बाद वो आगे डिजॉल्व नहीं हो कर सकता है सॉल्यूट को, तो ये आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन वेयर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन इट्स इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है उससे कम मात्रा में प्रेजेंट हो सॉल्यूट तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ये आपका टाइप्स हो गए सॉल्यूशन के। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसको हम कैसे बताएंगे। मैकेनिज्म बताने के लिए इसका सबसे पहले जैसे हमने सॉल्यूट को इंटर कराया सॉल्वेंट में, तो जो आपका बल्क में आपने सॉल्यूट उसमें डाला वो पहले सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा पूरे सॉल्वेंट के क्रम में। फिर इसके बाद जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो एक कैविटी बना लेंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा, सॉल्यूट आपका इंटर करने के बाद कैविटी में इंटर कर जाएगा तो डिजॉल्व कर लेगा सॉल्वेंट सॉल्यूट को। तो ये उसकी मैकेनिज्म है। द डिजोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म। जाहिर सी बात है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो होगी तभी तो डिजॉल्व करेगा। When solvent molecule aggregates then they must form each cavity in which the solute molecule enter, यानी कि एक कैविटी बना लेते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म लाइक डिजॉल्व लाइक इट मीन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी सिमिलर, यानी कि जो इंटर करते हैं और डिजॉल्व होते हैं जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल वो आपके डिपेंड कर देते हैं कि नेचर कैसा है सॉल्यूट सॉल्वेंट का। इफ़ सॉल्यूट इज पोलर देन सॉल्वेंट शुड बी आल्सो बी पोलर, यानी कि पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए जिससे आपकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। और नॉन पोलर यदि सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी आपका नॉन पोलर होना चाहिए, क्यों, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। यदि सेम नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, यदि अदर नेचर के हैं यानी कि सॉल्यूट आपका पोलर है सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है तो फिर वो सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं आएगी। बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आल्सो टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स दोनों तरह के लगते हैं। कौन कौन से, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि सेम प्रकार के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपको कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। और अधेसिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो गए, एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। तो जो आपका हो गया यानी कि अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है वो आपका अधेसिव फोर्स हो गया। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे आपने अपनी हथेली में वाटर लिया और वाटर को ज़मीन पे छोड़ दिया तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आपके हथेली की सतह पे चिपके रह जाएंगे, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगा ये आपका अधेसिव फोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है जो हथेली पे मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा तो ये आपका अधेसिव फोर्स हो गया। लेकिन जो फोर्स लगा आपका वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जिससे कि वो पानी नीचे गिर गया वो आपका कोहेसिव फोर्स हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसके आगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, यानी कि कोई ड्रग जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है तो वो एक सॉल्युबिलिटी पैरामीटर को फॉलो करती है। ये पैरामीटर क्या है, S इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन वी इंटू वी टू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी अपॉन वी का होल पावर 1/2, यानी कि इसमें S सॉल्युबिलिटी है, डेल्टा यू आपकी लेटेस्ट एनर्जी है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड to convert a 1 mole of ionic solid into the gaseous ionic constituent, यानी कि वह एनर्जी
जो रिक्वायर होती है एक आयनिक सॉलिड को बदलने के लिए गैसियस आयनिक कॉन्स्टिट्यूट में, जो आपकी लेटेस्ट एनर्जी होती है। वी से वॉल्यूम हो गया आपका, डेल्टा एज आपका चेंज इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि किसी भी सिस्टम में टोटल कितनी हीट प्रेजेंट है, वो आपका हो गया एंथैल्पी। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। तो ये आपका आइडियल सॉल्बिलिटी पैरामीटर है, जो कोई भी ड्रग डिजॉल्व होने से पहले, सॉल्वेंट में जाने से पहले इसको फॉलो करती है, तब वो जो आके डिजॉल्व होती है। तो ये आपके सॉल्बिलिटी पैरामीटर हैं। इसके बाद सॉल्वेशन समझिए। सॉल्वेशन को मैं पहले आपको सिंपल बता दूं, सॉल्वेशन क्या है। जैसे हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में इंटर कराया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहले एक वीक बॉन्ड्स के थ्रू एक सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसको कॉम्प्लेक्स को सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि वीक बॉन्ड से बनता है। फिर इसके बाद आगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को इंट्रैप्ट कर लेते हैं, यानी कि सॉल्वेंट की कैविटी में सॉल्यूट पहुंच जाता है, फिर वो डिजॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन फिर आगे बनता है। तो जो बीच में आपका सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स बना, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। An interaction that occur between a solvent and a solute molecule that uses weak bonds is known as solvation। यानी कि weak bonds के थ्रू पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है बिफोर द डिजोल्यूशन, यानी कि डिजॉल्व होने से पहले ही, मतलब फाइनल जो उसका सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्प्लेक्स बनता है उससे पहले एक सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वीक बॉन्ड्स का होता है, जैसे सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये आपका सॉल्वेशन हो गया। अब एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन को समझते हैं। यदि समझिए सॉल्यूट जो हम एंटर कराते हैं जैसे सॉल्वेंट में, यदि वह आयनिक नेचर का है, इलेक्ट्रोलाइट से कोई आयनिक नेचर का है, तो जैसे हमने उसमें एंटर कराया, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सेपरेट हो जाएगा। तो इसके बाद में वो अलग अलग अपना जो है एंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्वेंट उसको इंटरेप्ट करने लगेगा, जिससे हम कह सकते हैं एसोसिएशन। द फोर्स इन्वॉल्व इन द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो कि फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। आयन एसोसिएट हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसे कैरेक्टराइज किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ आयन एसोसिएशन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि इससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पता चलता है सॉल्वेंट के। तो ये आपका एसोसिएशन है। एसोसिएशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आयन दैट एसोसिएट विद ईच अदर सच एज आयन पेयर और आयन ट्रिपलेट, यानी कि इसे दो भागों में बांटा गया है। एक आपका आयन पेयर है, दूसरा आपका आयन ट्रिपलेट है। आयन पेयर्स आर फॉर्म व्हेन द कैटायन एंड एनायन कम्स टुगेदर, यानी कि इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं आयन पेयर में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इंट्रैप्ट होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, तो इसकी तीन कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? फुली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट शेयर्ड और सॉल्वेंट सेपरेटेड, कॉन्टैक्ट आयन पेयर। ये आपको डायग्राम से ज़्यादा समझ में आने वाली है। जैसे पहला है आपका फुली सॉल्वेंट आयन पेयर। इसमें आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो आपका अलग अलग है। इसके बाद जो सॉल्वेंट उसको इंटरेप्ट किए हुए हैं वो भी आपका अलग अलग है, यानी कि फुली सॉल्वेंट है। व्हेन बोथ आयन हैव अ कंप्लीट प्राइमरी सॉल्वेशन स्पेयर, यानी दोनों के अलग अलग सॉल्वेशन स्पेयर हैं, देन द आयन पेयर इज नोन एज फुली सॉल्वेटेड आयन पेयर, यानी कि दोनों आयन पेयर भी हैं और दोनों सेपरेटेड अपने अपने स्पेयर बनाए हुए हैं सॉल्वेंट के साथ। तो ये आपके हो गए फुली सॉल्वेंट आयन पेयर। इसके बाद आपका है सॉल्वेंट शेयर्ड और सॉल्वेंट सेपरेटेड। When there is about one solvent molecule between the cation and anion, then the ion pair is called as solvent shared solvent separated ion pair, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आपके आयन हैं वो आपके सेपरेटेड ही हैं, लेकिन जो आपकी सॉल्वेंट की कैविटी है वो आपकी एक शेयर हुई है, यानी कि दोनों के लिए सेम ही है। देखिए इंटरेप्ट भी कर रही है बीच में, डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट शेयर्ड। तीसरा है आपका कॉन्टैक्ट आयन पेयर। कॉन्टैक्ट आयन पेयर क्या? व्हेन द आयन आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द आयन पेयर इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट आयन पेयर, यानी कि इसमें हम कहें जो आपके सॉल्यूट के आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो यानी या तो स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो जो उनकी आयन की कैविटी है वो भी साथ में शेयर्ड है, और जो सॉल्वेंट की कैविटी है चारों तरफ से वो भी आपकी एकदम शेयर्ड है। तो व्हेन द आयन आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द आयन पेयर इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट आयन पेयर, यानी एक दूसरे को जोड़े हुए हैं साथ में, कॉन्टैक्ट में है, इसलिए कॉन्टैक्ट आयन पेयर।
अब आयन ट्रिपलेट क्या है? द एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 3 आयन इज कॉल्ड एज आयन ट्रिपलेट। यानी कि जो एसोसिएशन कांस्टेंट होगा 3 आयन के बीच में होगा, यानी कि इसमें 2 कैटायन और 1 एनायन होता है, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, और इंटरेप्ट होके ये आपको सॉल्वेंट के साथ इंटरेप्ट होकर कैविटी बना लेते हैं, तो इसे हम आयन ट्रिपलेट कहते हैं। अब आता है इसके बाद अगला टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉल्बिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या है? सॉलिड इन लिक्विड में है व्हेन सॉल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो फैक्टर क्या क्या? नेचर बताया था, यदि पोलर होगा तो पोलर के साथ अच्छा डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर के साथ अच्छे से डिजॉल्व होगा। यदि आप कहें पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर के साथ उतनी अच्छी डिजोल्यूशन रेट नहीं होगा उसका। सरफेस एरिया की बात करें, इज मोर सरफेस एरिया इज मोर सॉल्बिलिटी इंक्रीज, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ने के साथ सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हम कहें कि आपको चीनी और वाटर का घोल बनाना, वाटर है आपका, आपने उसमें एक जगह पे चीनी रख दी, सरफेस एरिया बिल्कुल छोटा सा रख दिया, तो वो इतनी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगी, सॉल्बिलिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन यही आपने चीनी को चारों तरफ फैला के पूरे पानी में डाल दिया, तो सरफेस एरिया आपने बढ़ाया है तो उसकी सॉल्बिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये सरफेस एरिया इस तरीके से है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड ऑफ फैक्टर है टेम्परेचर। देखो, जब किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जो एबिलिटी होती है टू एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, इंक्रीज द टेम्परेचर, सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ इन गैस इन लिक्विड बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द गैस टू एक्सपेंड इन द टेम्परेचर, यानी कि उसकी टेंडेंसी बढ़ गई। और जब यदि उसकी एक्सपेंड होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड में फोर्स करेगी, यानी कि सॉल्वेंट में गैस फोर्स करेगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसमें आपको क्या है, लिक्विड इन लिक्विड में भी यही आपका नेचर है, यानी पोलर नॉन पोलर हुए तो सेम यदि नेचर के हैं तो अच्छी होगी रिजोल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल जैसे हम H2O इज एडेड टू एल्कोहल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि H2O को ऐड कर दिया जाए एल्कोहल में तो आपका हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो यही आपका सॉल्युबिलिटी का एग्जांपल है कि लिक्विड इन लिक्विड में ये सॉल्युबिलिटी, और इसके आपको फैक्टर भी पता है, टेम्परेचर, नेचर, सरफेस एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे ये कि पहला पार्ट वीडियो का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राउल्ट्स लॉ, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए नोट्स कार्ड के साथ।